श्यामल छवि मन भाए, देख देख कर प्रभु की मूरत। नैना नहीं आगाए, श्यामल छवि मन भाए, श्यामल छवि मन भाए, श्यामल छवि मन भाए, श्यामल छवि मन भाए। देख देख कर प्रभु की मूरत, देख देख कर प्रभु की मूरत, देख देख कर प्रभु की मूरत, देख देख कर प्रभु की मूरत। नैना नहीं आगाए, श्यामल छवि मन भाए, श्यामल छवि मन भाए, श्यामल छवि मन भाए। एक तरासी झलक तुम्हारी, एक तरासी झलक तुम्हारी, एक तरासी झलक तुम्हारी, एक तरासी झलक तुम्हारी। कोटि दाम सब तुम बरसारी, कोटि दाम सब तुम बरसारी, कोटि दाम सब तुम बरसारी, कोटि दाम सब तुम बरसारी। भूली नहीं बुराई, श्यामल छवि मन भाए, श्यामल छवि मन भाए, श्यामल छवि मन भाए, श्यामल छवि मन भाए। जय श्याम हर दुखी नगराहु, जया सबका बस दे करहु, आसन दीन हर्ष अभिरामी, मुनि तापस बोले मुख तुम्हारी। बोलो भगत बिरम हमें, सुंदर तुम्हारी बपरे, चक्रवर्ती की चरण तोरे, देखत दया लागी अति भोरे। भूली नहीं समाए, श्यामल छवि मन भाए, श्यामल छवि मन भाए, श्यामल छवि मन भाए, श्यामल छवि मन भाए। राम सिया की सुंदर जोड़ी, राम सिया की सुंदर जोड़ी, राम सिया की सुंदर जोड़ी, राम सिया की सुंदर जोड़ी। Oh
श्याम रामचंद्र की जय। हर 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 महादेव, हर 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 महादेव, हर 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 महादेव, हर 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 महादेव।
भगवान श्री भोलेनाथ का सुमिरन करते हुए बड़े सुंदर भावों के साथ हम सभी ने श्री रामचरितमानस के द्वितीय दोहे की मधुर चौपाई को गायन किया। आदरणीय मानस प्रिय बंधुओं, विगत 2 दिवस पूर्व हमारे मंडल के ही वरिष्ठ टीकाकार एवं परम प्रिय सदस्य
श्री राकेश जी राजपूत का जन्म दिवस था और उन्होंने हमें एक संदेश दिया था कि वे श्री रामचरितमानस के दोहे के माध्यम से, मधुर भावों के माध्यम से हमें सुंदर शिक्षा, सुंदर संदेश हम सभी परिवार जनों को देंगे। तो आइए, जिस भाव के साथ हम सभी ने श्री रामचरितमानस की मधुर चौपाइयों का गायन किया, उन्हीं भावों के साथ श्रद्धा एवं शांति पूर्वक इन चौपाइयों का अनुसरण करेंगे, जिसे हम सभी के सम्मुख रखेंगे हमारे मंडल के ही वरिष्ठ टीकाकार आदरणीय श्री राकेश जी राजपूत। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वरणहु रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चार। सियावर रामचंद्र की जय। मानस प्रेमी बंधुओं, चाहे खुशी हो या चाहे गम हो, हमें उतने ही पैर फैलाना चाहिए जितने की चादर में आ सके। कहने का तात्पर्य ये कि आज के समय में पाश्चात्य संस्कृति को अपना करके हम उसकी देखी करते हैं, चाहे वो जन्म दिवस हो, चाहे वैवाहिक वर्षगांठ हो, यहाँ तक कि हम प्रभु के जन्मदिन पर भी एक तो केक लाते हैं, ऊपर वाला जाने उसमें क्या क्या मिला करके बनाया जाता है। केक तो लाते, उसमें एक मोमबत्ती लगाते हैं और फिर उसी मोमबत्ती को बुझाते हैं। तो यह विचार करने वाली बात है कि हमारी संस्कृति कहती है कि कुछ भी शुभ कार्य आता है तो दीपक जलाना चाहिए, और हम यहाँ पर क्या करते हैं? बुझाते हैं। अब जब बुझाते हैं तो बुझाने के साथ साथ स्वाभाविक है कि मुंह से कुछ ना कुछ हमारे लार के अंश भी उसमें जाते होंगे। संस्कृति कहती है कि प्रभु को शुद्ध सात्विक खाद्य पदार्थ अर्पण करना चाहिए। यहाँ हम थूक करके वही अर्पण करते हैं, तो हम जा कहाँ रहे हैं? यह एक विचारणीय प्रश्न हम सभी के समक्ष है। फिर जो केक लाया वो मुंह में जाने की बजाय कहीं गालों पे जाता है, कहीं मस्तक पर जाता है, उसके लगाने में कुछ नीचे भी जाता है। तो ये हम उस अन्न का अपमान कर रहे हैं या सम्मान कर रहे हैं, यह भी एक विचारणीय प्रश्न है। मेरा ऐसा मानना है
कि चाहे हम जन्म दिवस मनाएं या वर्षगांठ मनाएं, उसका सबसे सीधा और सरल उपाय है जो हम आज यहाँ पर बिटिया के जन्मदिन के उपलक्ष्य में उपस्थित हैं और प्रभु के चरणों में प्रभु के गुणों का गायन, वादन और श्रवण कर रहे हैं। और ये जो गायन, वादन, श्रवण हम कर रहे हैं, कर तो हम रहे हैं, लेकिन किसके माध्यम से कर रहे हैं? उस बिटिया के माध्यम से कर रहे हैं। तो हम जो भी कर रहे हैं वो हमारे भाग्य से जो उस मिलना चाहिए वो तो मिल रहा है, लेकिन उससे कई गुना फल वो उस बिटिया को मिल रहा है जिसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम यहाँ पर आज एकत्रित हैं। हमारे पास चाहे कितने से कितना भी धन हो जाए, दौलत हो जाए, पर हमें हमारी संस्कृति से कभी भी विमुक्त नहीं होना चाहिए। और मैं तो ये मानता हूँ कि ये जो केक काटने की और मोमबत्ती जलाकर के बुझाने की परंपरा है, हमें इसका जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी बहिष्कार करना चाहिए, ताकि हमारी संस्कृति, हमारे रीति रिवाज, हमारी पूजा पद्धति बची रहे। आइए प्रसंग पर चलते हैं। जब महाराज प्रताप भानु राजा बने तो उन्होंने अखंड पृथ्वी पर जितने भी राजे, उन सबको या तो अपने बल के माध्यम से अपने वश में किया या फिर संधि और सुलह के माध्यम से अपने वश में किया। तो ऐसे ही एक राजा थे, उन्होंने सुलह संधि को स्वीकार नहीं किया क्योंकि वो भी स्वाभिमानी थे, स्वाभिमानी कह सकते हैं। युद्ध हुआ, युद्ध में उनकी हार हुई। जब हार हुई तो वहाँ से वो अब वहाँ पे उनका स्वाभिमान चला गया। वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से डर के भाग गए और ऐसे भागे कि वापस अपने घर, अपने परिवार से भी मिलने नहीं आए और एक घने जंगल में आश्रम कुटिया बना करके निवास करने लगे। निवास तो करने लगे, लेकिन उनके मन में वो कसक थी कि जब भी मुझे अवसर मिलेगा मैं अपना प्रतिकार अवश्य लूंगा। और उसी से संबंधित ये प्रसंग अभी चल रहा है। जब महाराज प्रताप भानु शिकार करते हुए घने जंगल में भटक गए और घने जंगल में भटकने के साथ साथ भूख और प्यास से व्याकुल होकर के यहाँ वहाँ घूमने लगे, तब उन्हें वो आश्रम दिखाई दिया। महाराज प्रताप भानु ने मन में विचार किया कि ये आश्रम जरूर कोई महान ऋषि या मुनि का होगा, और वो उस आश्रम में चले गए। आश्रम में जाने के बाद, ये हमारी परंपरा है, चाहे राजा कितने से कितना बड़ा क्यों ना हो जाए, लेकिन जब भी वो किसी ऋषि मुनि या गुरु के पास जाता है तो विनम्रता पूर्वक सबसे पहले उन्हें प्रणाम करता है। महाराज प्रताप भानु ने भी अपने घोड़े से उतर करके उन्हें प्रणाम किया। प्रणाम तो कर लिया, लेकिन वो भी एक राजा थे, चक्रवर्ती राजा थे, पूरी पृथ्वी को उन्होंने जीता था, तो कुछ कूटनीति तो वो भी जानते होंगे, और उसी कूटनीति का पालन करते हुए उन्होंने सिर्फ प्रणाम किया, अपना परिचय नहीं दिया। राजा को प्यासा देख करके वो जो कपटी मुनि के वेश में राजा था, उन्होंने उन्हें सरोवर दिखाया। तब महाराज प्रसन्न होकर के अपने घोड़े सहित सरोवर पर पहुँचे, स्नान किया, अपनी प्यास बुझाई और जलपान किया। उसके पश्चात सारी थकावट जब जलपान ग्रहण करने से मिट गई, तब राजा को सुख की अनुभूति हुई। और जब राजा का मन शांत हुआ, उनकी आत्मा को तृप्ति मिली, तब वो जो तपस्वी के वेश में कपटी राजा जो था, उसने महाराज को अपने आश्रम में ले आया। और संध्या का समय था,
सूर्यास्त जान करके उसने राजा को बैठने के लिए आसन दिया और कहा, क्या कहा कि हे मान्यवर, आप कौन हो? आप बहुत दिखने में तो सुंदर युवक लगते हो। क्या तुम्हें अपने जीवन की परवाह नहीं, जो इस घने जंगल में भटक रहे हो? वन में अकेले घूमने का फिरने का क्या कारण है? फिर अब चूंकि वो जो तपस्वी के वेश में था वो भी राजा था और वो प्रताप भानु के विषय में हर बात जानता था, तो वहां पर उसने अपनी कपट रूपी वाणी से महाराज को अपने जाल में फंसाने का प्रयत्न किया और कहा कि तुम्हारे अंदर चक्रवर्ती राजा के लक्षण दिखाई देते और चक्रवर्ती राजा के लक्षण देखकर भी मुझे तुम पर बहुत दया आती है। अब दया क्यों आती है, हम आगे की चौपाई में श्रवण करेंगे। भजले हरि को एक दिल तो है भजले हरि को एक दिल तो है जीवन को यदि सफल बनाना भजले हरि को एक दिल तो है भजले हरि को एक दिल तो है तुझे नहीं जाना भजले हरि को भजले हरि को जीवन में सुनाओ
दुर्लभ रस तुम्हारा जानत हो कछु भले हो निहारा कह पुकार दया बंदियारा जो जन नगर तुम्हारा उसे ढूंढने कहीं उसे ढूंढने कहीं तुझे नहीं जाना हरि महाराज प्रताप भानु को आसन प्रदान करने के बाद वह तपस्वी कोमल वाणी में बोला कि हे महाराज, आप कौन हैं? आप के चेहरे को देख करके चक्रवर्ती राजा के लक्षण आप में दिखाई पड़ते। तब राजा ने उन्हें एक मुनि जानकर के आदर पूर्वक प्रणाम किया और कहा कि हे मुनीश्वर, सुनिए, प्रताप भानु नाम का एक राजा है और मैं उनका एक मंत्री हूं। यहां पर भी उन्होंने अपना सही परिचय नहीं दिया। उन्होंने अपने आप को महाराज प्रताप भानु का मंत्री बताया और कहा कि मैं शिकार के लिए इस जंगल में आया था और शिकार का पीछा करते करते राह भूल गया हूं और बहुत प्रकार से प्रयत्न करने के पश्चात बड़े भाग्य से यहाँ आकर के मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था क्योंकि एक वो वन इतना घना था कि वहाँ पर कोई साधारण मनुष्य के रहने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। और जब उस घने वन में उन्होंने तपस्वी को देखा तो उन्हें सही में तपस्वी जानकर के कहा कि आपके दर्शन बहुत दुर्लभ है और जान पड़ता है कि मेरे साथ जरूर कुछ भला होने वाला है। तब उस तपस्वी ने कहा कि हे तात, अंधेरा हो गया है और तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन की दूरी पर है। अब यहाँ पे फिर से वो तपस्वी के वेश में जो राजा थे उन्होंने फिर से राजा को अपने वश में करने की कोशिश की और उन्हें ऐसा प्रतीत होने दिया कि मैं बहुत अंतर्यामी हूँ, बहुत ज्ञानी हूँ, मैं यहीं से तुम्हारे नगर की दूरी बता सकता हूँ। और उन्होंने कहा कि आपका नगर यहाँ से 70 योजन की दूरी पर। आगे दोहे गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंदा, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंता। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंदा, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंता। गुरु गोविंदा गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंता। गुरु गोविंदा गुरु गोविंदा गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंता। जय गुरु गोविंद
बंधुओं, रुपया और रूप ये हमारे पास जितना भी हो, चाहे कम हो या अधिक हो, रुपया और रूप का कभी घमंड नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि समय आने पर रूप भी कुरूप हो जाता है और रुपया भी चला जाता है। और जिसके पास नहीं है तो अनायास ही उसके पास रुपया
आ भी जाता है। इसलिए कभी भी इन दोनों पर अहंकार नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर वो तपस्वी अहंकार के ही बस में है, जो एन केन प्रकटेन राजा प्रताप भानु को अपने बस में करने की कोशिश कर रहा है। वो आगे कहता है कि हे सुजान, सुनिए, ये घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है। दिन के उजाले में जब आप रास्ता भटक गए थे, तो अब रात में रास्ता कैसे ढूंढोगे? इसलिए मेरी सलाह मान करके तुम आज यहीं पर ठहर जाओ और सवेरा होते ही चले जाओ। तुलसीदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि जैसी भवितव्यता मतलब भविष्य में होने वाली बात या भविष्य में होने वाली घटना, या हम ये भी साधारण भाषा में कहते हैं कि जो होनी जो है वो होकर के रहती है। तो तुलसीदास जी भी यहाँ कहते हैं कि जो होना है वो होकर के रहता है, और होनी को हम टाल नहीं सकते, वैसे ही सहायता हमें मिल भी जाती है। जो होना है उसको होने का कारण भी हमें मिल जाता है। और कैसे मिल जाता है भैया? समय हो तो एक छोटी सी कहानी इससे सुना है। एक बहुत ही छोटी सी कथा याद आ गई इसी में कि कैसे जो होनी है वो होकर के रहती है। एक बार भगवान विष्णु जी गरुड़ पर विराजमान होकर के आकाश मार्ग से कहीं जा रहे थे, और जब वो जा रहे थे तो एक चिड़िया को देख करके वो हंसे। पेड़ पर बैठी हुई चिड़िया चहक रही थी और उसे चहक देख करके विष्णु जी ने हंस दिया। तब गरुड़ ने पूछा कि प्रभु आप हंस क्यों रहे? तो विष्णु जी ने कहा कि ये जो चिड़िया भी इतनी खुश होकर के चहक रही है, ये इसकी मृत्यु बहुत निकट है। और वो गरुड़ राज सोच में पड़ गए। विष्णु जी को उनके स्थान पर उन्होंने छोड़ा और तुरंत वापस आकर के उस चिड़िया को अपनी पीठ पर बिठाया और इतनी दूर ले जाकर के छोड़ा कि जहाँ उसकी मृत्यु ना आ सके, ऐसा उसने विचार किया। परंतु वही जो होनी है वो होकर के रहती है। जिस पेड़ पर गरुड़ राज ने उस चिड़िया को छोड़ा था, उसी पेड़ पर एक अजगर रहता था, और उस अजगर ने उसका भक्षण कर लिया और उसकी मृत्यु हो गई। और गरुड़ राज वहाँ पे पहुँच गया विष्णु जी के पास, जैसे कुछ हो ही ना हो। वापस में विष्णु जी पुनः हंसे तो गरुड़ राज ने फिर पूछा कि प्रभु अब हंसने का क्या कारण है? बोले वो चिड़िया जो थी उसकी मृत्यु हो गई। तो गरुड़ राज कहते कि कैसे? मैंने तो उसको इतनी दूर छोड़ा था कि जहाँ मृत्यु आ ही ना सके। तब विष्णु जी ने कहा कि जो होना है वो होता है, और जो होना होता है उसके लिए साधन अपने आप उपलब्ध हो जाता है, जिस प्रकार से तुमने उसको उसके मृत्यु के स्थान पर पहुंचाया। वहां लिखी। तो तुलसीदास जी भी यहाँ यही कहते हैं कि जो होना है वो होता है और उसके लिए सहायता मिल ही जाती है। या तो आप स्वयं ही उसके पास चले जाते हैं, या वह आपको अपने पास बुला ले। इसके आगे प्रसंग क्या मोड़ लेता है, यह हम हमारे आगामी साप्ताहिक कार्यक्रम में श्रवण करेंगे। तब तक के लिए बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। वाल्मीकि गुरुदेव के पद पंकज सिरनाय, सुमिरे मात सरस्वती, हम पर होत सहाय। मात पिता की वंदना करते बारंबार।
हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है हम कथा की। ये रामायण है हम कथा की। हम कथा राम सकल गुण धाम की। अब कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है गुण कथा की। ये रामायण है गुण कथा की। ये रामायण है गुण कथा की। भारत की है कहानी सदियों से भी पुरानी है। जानकी ये गंगा तुलसी की अमरवाणी है। जानकी ये गंगा तुलसी की अमरवाणी। भारत की है कहानी सदियों से भी पुरानी है। जानकी ये गंगा तुलसी की अमरवाणी है। जानकी ये गंगा तुलसी की अमरवाणी। रामायण रामायण